जय हिंद स्टूडेंट्स। तो मैं दयाशंकर पांडे एसडीए से सोल्जर डिफेंस एकेडमी से आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। जैसा आपको पता है कि एनडीए का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। 4 सितंबर से आपका पेपर है, 4 सितंबर को है ना एनडीए सेकंड का। और आपकी प्रिपरेशन भी लगभग मुझे लगता है कि हो गई होगी पूरी तरह से, और अब आप तैयारी पे लगे होंगे फाइनल टेस्ट देने के लिए अपने प्रिपरेशन को कि कैसे उस चीज़ को हम कर पाएँ, है ना। तो आपको एक चीज़ पता ही होगी कि 4 सितंबर को आपका पेपर लगा हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ या ये 40 दिन आपके पास बच रहा है ना। तो कैसे हम फाइनल चीज़ अपने आप को दे पाएँ कि कैसे अब हम अपनी प्रिपरेशन करें। बहुत सी स्टूडेंट्स के मन में तो बहुत सी दुविधाएं होती है कि कट ऑफ इतना बनता है कैसे हम क्वालिफाई करेंगे, इतना बनता है कैसे क्वालिफाई करेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से इन सारी चीज़ों को निकालिए। आज हम यही चीज़ पे डिस्कशन करेंगे कि क्या कट ऑफ हो सकती है, कितनी प्रीवियस ईयर में रही है और कैसे आपको एग्ज़ाम को टैकल करना है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि कैसे क्या सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ ध्यान में रख लीजिए कि प्रिपरेशन अगर आपने शुरू कर दी है, प्रिपरेशन अब अगर आप एनडीए के लिए कर रहे हैं तो एक बात है कि आपको जी जान से लगना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मजाक भी चल रहा है साइड में और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी हो रही है। तो आप अपने दिमाग से इन सारी चीज़ों को निकाल दीजिए, सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका। आपको एक चीज़ पता ही है कि लगभग लाखों बच्चे, 4 से 5 लाख बच्चे हर साल एनडीए के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन सिलेक्शन 300-400 बच्चों का होता है बस, है ना। तो ऐसा क्यों? आखिर आप ही के बीच से कुछ बच्चे होते हैं जो सिलेक्शन लेके चले जाते हैं, लेकिन आपका वहाँ पे नहीं हो पाता। तो क्यों? इन सारी कमियों को आपको देखना पड़ेगा कि आप कमियां कहाँ पे कर रहे हैं। अगर आपका आखिरी अटेम्प्ट है तो आप जोरों शोरों से लग जाइए। अगर आपने 1-2 अटेम्प्ट दिया हुआ है या पहला अटेम्प्ट है तब आप अपनी चीज़ों को सही से बेहतर से मैनेज कर लीजिए, है ना। जल्दी से जल्दी कर लीजिए, इससे पहले कि आपका जो समय है वह व्यतीत हो जाए, आप बाद में गलती पे पछताएं। इससे बेहतर है कि अपनी गलतियों को अभी से सुधार लें। ठीक है, आपको करना है यही सारी चीज़, कुछ नहीं है। 900 नंबर का आपका पेपर होता है, आपको पता ही है। 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक 600 नंबर का सेकंड पेपर है आपका और फर्स्ट पेपर जो आपका 300 नंबर का होता है। जहाँ पे होता है क्या सारी चीज़ें कि बच्चे सोचते हैं कि हमें बहुत नंबर लाने होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कट ऑफ हर साल आप देखते हैं मैक्सिमम 350 नंबर, 360 इतनी जाती है, बस हो गया। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती। उसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो यूपीएससी आपका डिसाइड कर रखा है। इतना हाई कट ऑफ वो नहीं बनाता, उसका पेपर इतना भी इजी नहीं होता है कि सारे बच्चे 900 में 550 600 नंबर लेके आएंगे, 700 नंबर लेके आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसका पेपर का जो थोड़ा सा पैटर्न होता है, थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, तो बच्चे को समझने में दिक्कत होती है ना। और दूसरी बात उसने बोल रखा है कि ईच कट ऑफ जो होगी वो सिर्फ 25% जो उसका मिनिमम है वो होना चाहिए। अगर आप 25% सेक्शनल कर रहे हैं सारी चीज़ें तो आप फेल नहीं माने जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कट ऑफ के अंदर आ जाएंगे। याद रखिए, कट ऑफ डिसाइड करती है, वेरी करती है कट ऑफ की कैसे क्या सारी चीज़ें होंगी। कट ऑफ डिपेंड करेंगी कैसे, कट ऑफ कैसे डिपेंड करेंगी भाई। कट ऑफ बनती ही ऐसे है कि वहाँ पे देख करके कि भाई आप जिस ईयर पे पेपर दे रहे हैं, जिस साल आप पेपर दे रहे हैं उस साल सीटें कितनी हैं। सबसे पहली बात कि उस साल सीटें कितनी हैं, ये चीज़ वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा जब कट ऑफ बनती है। तो पहली बात ये कि इस कट ऑफ जब बनेगी तो सीट्स देखी जाएंगी, कितनी सीटें। दूसरी बात ये देखी जाएगी कि कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया, हाँ, फॉर्म जो भरा गया है कितने बच्चों ने भरा है, कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया उस साल, या जो आपका फर्स्ट था एनडीए या सेकंड था एनडीए, उसमें कितने फॉर्म भरे गए, सीटें कितनी थी, फॉर्म कितने भरे गए, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद देखते हैं कि भाई परफॉर्मेंस कैसा रहा, क्या रहा, परफॉर्मेंस देखते हैं कि कैसा रहा। परफॉर्मेंस जब देख लेते हैं तो उसके बाद एक फाइनल जो चीज़ें होती हैं उसको करने के बाद वो एक कट ऑफ का डिसीजन लेते हैं कि कट ऑफ कैसी होगी। तो जरूरी नहीं है कि जो पिछली बार कट ऑफ थी वही इस बार भी कट ऑफ आपकी होगी। वो डिपेंड करेगा, वेरी करेगा सीट्स के ऊपर और डिपेंड करेगा वो कितने बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर रहे थे और कितने ऐसे स्टूडेंट। जरूरी नहीं, मान लो कि पिछले साल 2 लाख बच्चे बैठे हुए थे, 3 लाख बच्चे बैठे हुए थे, कुछ भी, अब मान लो उसमें ज़्यादा सीरियस बच्चे नहीं थे, है ना, तो कट ऑफ उस बार कम जा सकती है। लेकिन अगर इस बार सीरियस बच्चे ज़्यादा बैठे हुए हैं, है ना, तो क्या होगी, कट ऑफ हाई चली जाएगी। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आपकी प्रिपरेशन को सिर्फ 40 दिन बचा हुआ है और आपको बेमैनर में एकदम होते हुए सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात तो आपको एक चीज़ करना है, वो है आपकी प्रैक्टिस आपको करना है। हर हाल में जो आपकी प्रैक्टिस है वो आपकी चलनी चाहिए। अगर प्रैक्टिस आपकी रुकती है तो चीज़ें खराब हो जाएंगी।
क्या हो जाएंगी, चीज़ें खराब हो जाएंगी। प्रैक्टिस आपको करते रहना है, प्रैक्टिस से बिल्कुल भी चूकना नहीं है। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, और जितनी भी आपके नोट्स तैयार हैं, जो भी सारी चीज़ें या कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को बिल्कुल मेहनत करके पढ़िए, बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। ये नहीं अभी तक देखिए, अभी तक क्या था, अभी तक था आपका चल रहा था, सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन अब 40 दिन बचा हुआ है मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, इतना ही मान के मैं चल रहा हूँ कि 40 दिन आपका बचा हुआ है। तो आपको ये चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी। अब जितनी भी हरकतें हैं आपकी जो आपको एग्जाम से दूर ले जा रही थी, उन सारी चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, उन सारी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, और अपने एग्जाम के लिए आपको डेडिकेट हो जाना पड़ेगा। 40 दिन तो आपको अपने एग्जाम के लिए पूरे से पूरे आपको देने पड़ेंगे, हर हाल में देने पड़ेंगे। चाहे आप खाना छोड़ दीजिए, सोना छोड़ दीजिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको बिल्कुल लगे रहना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है, वरना भूल जाइए। आप इस चीज़ को देखिए ना कि आपसे जुड़े हुए बच्चे, आपके साथ के ही बच्चे, आपको लग रहा होगा कि आप 6 घंटे पढ़ लिए तो बहुत बड़ा एहसान कर दिए। एहसान नहीं कर दिए आप, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं, आप एहसान नहीं कर दीजिए। आपसे जुड़ा हुआ बच्चा है, आपका दोस्त ही शायद 12 घंटा पढ़ रहा हो, है ना। तो इन सारी चीज़ों को देखिए, ये जरूरी नहीं कि आपने 6 घंटे मेहनत की, ये देखिए कि आपका कंपटीटर कितनी मेहनत कर रहा है, तब उस अनुसार अपने चीज़ों को आप बनाइए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन बिल्कुल होगा, अगर आप लगे हैं, सही से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिलेक्शन बिल्कुल होगा, बिल्कुल भी हताश ना हो। और ये भी नहीं कि इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो बैठ जाना है शांतिपूर्ण, नहीं, इस बार नहीं हुआ तो हम अगली बार प्रयास करेंगे, है ना। इस बार नहीं हुआ, अगले बार प्रयास करेंगे, नहीं इसमें होता किसी दूसरी चीज़ में प्रयास करना है। तो हताश नहीं होना है कि अरे यही मेरा जीवन था, यही मेरा सब कुछ था और खत्म हो गया। ठीक है, इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखिए। मोर प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस करिए, और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन जो है उसको बनाए रखिए। हमारे यहाँ बैच भी नए शुरू होने वाले हैं एसडीए में, सोल्जर डिफेंस एकेडमी में 1 अगस्त से हम लोग नए बैच शुरू करने वाले हैं, और डेडिकेटेड आपके लिए, चाहे वो सेकंड आर्मी एनडीए का फर्स्ट वाला जो पेपर होने वाला है, ये तो सेकंड है, इसके लिए हम लोग आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाएंगे, हर एक चीज़ करवाएंगे। उसके बाद आपका आर्मी का भी आ रहा है, एयरफोर्स का भी न्यू वैकेंसीज आने वाली है, नेवी की भी आने वाली है। तो इन सारी चीज़ों का आपका फुल पैकेज हमारे ऑफलाइन क्लासेस में भी और ऑनलाइन क्लासेस में भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो एसडीए में आप ज्वाइन कीजिए, आपको बेस्ट टीम मिलेगी, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको होने वाली है। ठीक है, तो लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, पहले इस सारी चीज़ों को करने से पहले एक अपना भ्रम भगाइए। देख लीजिए कटऑफ कैसी रही है, ये आपके सामने कटऑफ दिख रही होगी, ये आपको कटऑफ दिख रही होगी, ये एनडीए की रिटन एग्जाम की कटऑफ है। किसकी है? रिटन एग्जाम की, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। देखिए यहाँ पे 2021 में जो रिटन एग्जाम की कट ऑफ थी वो कितनी थी? 343 नंबर। सिर्फ 343 नंबर जिस बच्चे ने पाया था 900 में, कितने में? 900 की बात हो रही है, 900 की बात हो रही है यहाँ पे। जिस बच्चे ने भी पाया है वो रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर गया और एसएसबी के लिए आगे बढ़ गया है। ठीक है, एसएसबी के लिए आगे बढ़ गया। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है विथ एटलीस्ट 25% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, ये बात कर रहा है जो पेपर आपका फर्स्ट और 2 है उसमें आपको 25% पाना होगा। जैसे मान लीजिए एक पेपर है 600 नंबर का, एक पेपर है 300 नंबर का। अगर यहाँ पे इसका 25% आप पा रहे हैं, ठीक है, और इसका भी अगर आप 25% पा रहे हैं तो इतना तो आपको पाना ही पड़ेगा, इससे कम आपका नहीं होना चाहिए। फिर कट ऑफ डिसाइड करिए कितनी कट ऑफ जा रही है, इतना तो आपको पाना ही पड़ेगा, इससे कम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपकी जो कट ऑफ बनती है, अगर आप उसके अंदर आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ऐसा होता है कि आप क्या करते हैं कि एक में पा जाते हैं 75% और एक में अगर आप पाते हैं 20%, मान लो एक में आप पा जाते हैं 55%, एक में पा जाते हैं 20%, तो क्या आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे? अगर कट ऑफ के ऊपर आपका नंबर है तो ऐसा नहीं होगा। दोनों में आपको 25% तो लाना कंपलसरी है। ठीक है, और बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं तो 25% तो कंपलसरी हो जाएगा और आप कट ऑफ में भी आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए। देखिए कट ऑफ वेरी कहाँ से कहाँ तक करी है। देखिए 2021 में 343 रही है ना, 20 में वही कहाँ चली गई? 355 चली गई। वही मैंने बताया कि शायद यहाँ पे बच्चे ज़्यादा हों, है ना, बच्चे ज़्यादा हों और होनहार बच्चे ज़्यादा बैठे हों या फिर सीटें कम हों, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कट ऑफ को बढ़ा और घटा देती है। 19 में देखिए 42 ही थी, 342 थी, 18 में 338 थी, 17 में 342 थी और 2016 में देखिए 288 ही थी, सिर्फ 288 थी, इससे ज़्यादा यहाँ पे
नहीं थी। तो आप सोच सकते हैं इन सारी चीज़ों को कि कट ऑफ कितना वेरी करती है। लेकिन अब भूल जाइए, 2016 वाली कट ऑफ आपको अब मिलने वाली नहीं रही। क्या आप सोच रहे हैं कि 2016 वाली आपको कट ऑफ मिल जाएंगे? तो ये आपको अब नहीं मिलेंगी। ये पहली की बात है। अब आज टेक्नोलॉजी इतना बढ़ चुकी है, आप देखिए हमसे यूट्यूब पे भी पढ़ते हैं, आप हमसे ऑफलाइन भी बैचेस ले रहे हैं, है ना, हर जगह सुविधाएं उपलब्ध हैं आपको। तो अब बच्चा थोड़ा सा क्या हो चुका है, मैच्योर हो चुका है हर चीज़ें। तो आप ही नहीं, हर एक क्षेत्र से बच्चा यूट्यूब की सुविधाओं के थ्रू भी पढ़ पा रहा है। तो कट ऑफ तो अब हाई ही रहनी है, ठीक है। लेकिन मिनिमम मान के चलिए कि अगर आप 360 से 70 के बीच में नंबर ला रहे हैं, इससे ऊपर ला रहे हैं, तो आप कट ऑफ क्वालिफाई हैं, आप क्वालिफाई हैं, आप इतना मान के तो चलिए ही चलिए। ये तो देखिए रिटन एग्जाम के लिए। फाइनल कट ऑफ की बात की जाए फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो देख लीजिए फाइनल कट ऑफ जो है एनडीए की फाइनल सिलेक्शन के लिए जो है 21 में देखिए टोटल 709 नंबर आए थे, 20 में 723 था, और 2019 में 704, 18 में 705 था, 17 में 708 था। मतलब एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं इस चीज़ को कि मैक्सिमम अगर आप 600 से 700 कितना, हाँ मैं मान लेता हूँ 750, इसके बीच में कट ऑफ वेरी कर रही है, इसके बीच में कट ऑफ वेरी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़, ये बात है 2016 की जब सबसे कम आया था। 2017 से आप देखिए कि 700 के नीचे तो कट ऑफ आई ही नहीं। 2017 के बाद से 700 के नीचे तो कट ऑफ आई ही नहीं है। तो क्या किया जाए, तो एक आपका टारगेट होना चाहिए, एक आपका टारगेट यही हो कि कम से कम जो आपका नंबर है वो 720 के अबव रहे, 720 के अबव रहे, तब आपकी चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें क्या होंगी, सही होंगी, तब आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। तो बच्चों अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत किसको करनी पड़ेगी, आपको ही करनी पड़ेगी। याद रखिए हम लोग एसडीए से, सोल्जर डिफेंस एकेडमी से आपकी इस मेहनत को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं, ठीक है, पूरी तरह से तत्पर हैं। लेकिन आपका भी सहयोग हमको चाहिए। आप हमारे 1 अगस्त से शुरू होने वाले न्यू बैचेस में, ऑफलाइन बैचेस में, ऑनलाइन बैचेस में शामिल होइए। हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि आपको सफलता की ओर ले जा सकें। लेकिन मेहनत आपकी होगी, हम आपको गाइड करेंगे बेहतर तरीके से, आपको मेहनत करना है, ठीक है। मैं दयाशंकर पांडे सोल्जर डिफेंस एकेडमी से आपसे आज के लिए लेता हूं विदाई। अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिएगा, ठीक है। जय हिंद।